हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। ये भी आपका फॉर द ईयर एंडिंग होता है क्योंकि ये ईयर के एंड में बनता है। और सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग के बाद पी एंड एल बनता है और पी एंड एल के बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आता है। तो वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है वो अपन देख रहे हैं। इसके लिए अपन डी के गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले रहे हैं जिसमें शिव और हरि दो पार्टनर हैं, उस क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट जो है वो बना लेते हैं इसका। ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये पूरा फॉर्मेट आपका बन गया है। अब क्वेश्चन में देखें अपन, शिव हरि entered into a partnership on 1st April contributing 5 lakh and 2 lakh respectively। इन्होंने कैपिटल जो है वो 5 लाख और 2 लाख जो है वो लगाई है और अपना बिजनेस जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसमें मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी जो है वो साथ साथ बनाता हूँ, देखते हैं। तो अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, दो पार्टनर हैं इसलिए कॉलम भी दोनों तरफ दो दो आ जाएंगे। ये आपकी मिड लाइन है। ये पर्टिकुलर है, ये शिव का कॉलम है, ये हरि का कॉलम है। ये पर्टिकुलर है, ये शिव का कॉलम है, ये हरि का कॉलम है। जितने पार्टनर होते हैं उस हिसाब से आपका कॉलम बनेगा। तो क्वेश्चन में आपके लिखा है कि शिव एंड हरि एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1st April 2015 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस में पैसा आया है, तो आप लिखेंगे बाय बैंक। 5 लाख रुपए लगाए हैं शिव ने और 2 लाख रुपीज लगाए हैं हरि ने। ये बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में पैसा आया। हरि ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st जुलाई। वो और कैपिटल लाया बाय बैंक। कौन लाया? हरि लाया। तो हरि की कैपिटल 1 लाख रुपए और आ गई। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से कम होती है। तो इसी थीम पर अपन चलेंगे। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। क्या क्या पार्टनरशिप में चीजें कही गई हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आएंगी अपन देखते हैं। कहता है शिव एंड हरि ईच आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 5 लाख पर क्वार्टर, 5,000 पर क्वार्टर। यानी दोनों पार्टनर्स को जो सैलरी मिलेगी, यानी शिव को भी मिलेगी और हरि को भी मिलेगी। 5,000 पर क्वार्टर, साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो शिव की सैलरी हो गई 20,000 और हरि की भी सैलरी हो गई 20,000। टोटल फर्म का सैलरी का खर्चा, सैलरी का एक्सपेंस आ गया 40,000। ठीक है, पर क्वार्टर है, 5,000 पर क्वार्टर है, 4 क्वार्टर की सैलरी अपन ने लिख दी। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिव को भी इंटरेस्ट मिलेगा, हरि को भी मिलेगा। ठीक है, वो मिलेगा 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अपन को जो है इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट अपन बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले शिव के लिए, शिव की कैपिटल जो है वो चेंज हुई है। शिव की कैपिटल पहले उसने 2 लाख रुपए लगाई थी, ये देखो। हरि की कैपिटल पहले देखते हैं। हरि की कैपिटल हरि ने कितनी लगाई थी? 2 लाख रुपए। तो पहले मैं हरि की कैलकुलेट कर रहा हूं। हरि ने 2 लाख की कैपिटल लगाई थी और ये 3 महीने तक रही क्योंकि 1 जुलाई को उसने ये 1 लाख रुपए और लगा दिए। तो 2 लाख रुपए रहे 3 महीने तक। फिर उसने 1 लाख की कैपिटल और लगा दी तो कैपिटल 2 लाख की जगह कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। और अगले 9 महीने तक उसकी यही कैपिटल रही। हम प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं। 2 लाख की कैपिटल 3 महीने तक रही, 3 लाख की कैपिटल 9 महीने तक रही। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 2 लाख इंटू 3 6 लाख, 3 लाख इंटू 9 27 लाख। ठीक है, तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट का टोटल कितना आ गया? 33 लाख। अब आप इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला है प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। प्रोडक्ट आपका
33 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू रेट पॉइंट नंबर 2 में दिए 8%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 8% कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 22,000। तो हरी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 22,000। तो हरी का इंटरेस्ट तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हो सकता है काफी सारे वर्क नोट वगैरह बने, उस हिसाब से हो। शिव की कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। शिव की कैपिटल तो 5 लाख थी, उस 5 लाख पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8%, और 5 लाख का 8% कितना होता है 40,000। कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 62,000। ठीक है। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट लगाना है पर एनम। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली ड्राइंग दे दी है, और ड्राइंग पे पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है 10% पर एनम, बट ये नहीं बताया कि कितने पीरियड के लिए ये इंटरेस्ट जो है वो आपका लगेगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जब कुछ नहीं कह रखा हो कि अजम्पशन होता है कि वो हमेशा 6 महीने का लगेगा, तो इसीलिए अपन यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब लगाएंगे तो 6 मंथ का लगाएंगे। जैसे पहले शिव की ड्राइंग कितनी है 12,000, तो 12,000 का 10% अजम्पशन क्या रहेगा 6 मंथ के लिए, यानी कितने रुपए 600, ये अजम्पशन है। ठीक है ना। 12,000 का 10% 6 महीने के लिए। हरी की ड्राइंग कितनी है, तो लास्ट पैराग्राफ में देखो हरी की ड्राइंग है 10,000, उस पर भी 10% इंटरेस्ट लगना है, और अजम्पशन वही 6 महीने का है, तो कितने रुपए आ गया 500 रुपीज। तो 500 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। 600 एंड 500 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव का और हरि का। कितने रुपए 600 एंड 500, टोटल 1100। ठीक है। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, ये सब करने से पहले प्रॉफिट था 1,96,000। तो बाय नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से आया है, कहां से आया है P&L अकाउंट से आया है, ये प्रॉफिट कितना है 1,96,000। तो 1,96,000 का नेट प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1100 हो गया, सैलरी अपन ने यहाँ डेबिट में लिखी दी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने यहाँ लिख दिया। नाउ अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। ये क्रेडिट साइड का टोटल हुआ। क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही आइटम है, इनका टोटल किया, ये आ रहा है 1,97,100। तो अब वैसे इतना ही टोटल यहाँ भी आना चाहिए 1,97,100, लेकिन यहाँ कम आ रहा है, यहाँ सिर्फ 1,02,000 ही आ रहा है। यहाँ टोटल कितना आ रहा है 1,02,000 केवल। तो बैलेंसिंग फिगर में 1,97,100 में से 40,000 लेस कर दो, 62,000 लेस कर दो, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 95,100। ये आपका प्रॉफिट आ गया। और ये प्रॉफिट कहां चल जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर में ये फिगर आया है। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और ये शिव और हरि में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में लिखा है कि दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 95,100 को 3:2 में बांटे। कैसे 3:2 में बांटना है, तो इंटू 95,100 है, इसको 3:2 में बांटना है, तो 3/5 ये इससे आ जाएगा किसका शिव का। और हरि का निकालना हो तो 95,100 उसका शेयर कितना हरि का 2, यानी 2/5। 5 क्या है इन दोनों का टोटल है ना, 5 में से 3, 5 में से 2, इस प्रोपोर्शन में हमने इस प्रॉफिट को बांट दिया। ये प्रॉफिट आपका आया 57060 एंड 38020। सही। तो ये प्रॉफिट यहाँ आपका यहाँ आ गया 57060 38020, ये अपन ने बांट दिया। तो इस तरीके से पहले यहाँ नेट प्रॉफिट लिखो, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहेगा, डेबिट साइड में पार्टनर की सैलरी आ गई, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया,
क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस किया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ता है, वो आपको 3:2 दे रखा था, ये मैंने 3:2 में इसको बांटा और ये पार्टनर्स में प्रॉफिट चला गया। तब ये सब चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे वो चीज अपन को देखनी है। तो ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल वो लेकर आए थे, वो अपने लिख दी। अब जो जो चीजें P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है जो डेबिट साइड में है, वो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना चेक करो, डेबिट साइड में कितना लिखा था? 40,000 शिव का, 22,000 हरि का। फिर सैलरी लिखी थी पीएम की डेबिट साइड में, दोनों की सैलरी थी 20,000। फिर डिविजिबल प्रॉफिट को बांटा था बाय P&L एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट है P लिख रहा हूं उसके लिए, प्रॉफिट को अपन ने बांटा था 57060 एंड 38040, ये प्रॉफिट अपन ने बांटा था। ऐसे ही P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो भी आपका यहां आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये था 600 एंड 500, और ये ड्राइंग्स में था तो ड्राइंग्स भी हैं, 2 ड्राइंग्स। शिव की ड्राइंग्स थी 12,000, हरि की ड्राइंग थी 10,000। क्रेडिट साइड का टोल करेंगे, शिव की क्रेडिट साइड का टोल आ रहा है 6,17,060 और हरि की क्रेडिट साइड का टोल आ रहा है 38,00,040, 3,80,040। तो इतना ही टोटल डेबिट साइड में भी आना चाहिए, यानी 617,060 एंड 38,00,040, पर इतना आ नहीं रहा, यहाँ तो बहुत कम है। तो इसका मतलब बराबर करने के लिए यहाँ टू बैलेंस CD लिखना पड़ेगा और दोनों के बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। 6,17,060 माइनस 600 माइनस 12,000, दैट कम्स 604,460, 6,04,460। ऐसे ही 38,040 में से 510,000 को लेस कर देंगे तो ये आएगा 3,69,540। ये आपका इसका भी बैलेंस आ गया। ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ये लिमिटेड चीजें हैं, नॉर्मली यही आएंगी कि जो कैपिटल जिनसे बढ़े कि कैपिटल लेकर आए बढ़ गई, लेकर आए कैपिटल बढ़ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ के ऐड हो गया, सैलरी यहाँ के ऐड हो गई, प्रॉफिट यहाँ के ऐड हो गया, इन सबसे कैपिटल बढ़ रही है। कम किससे हो रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से और ड्राइंग से। बस यही फिगर आ सकते हैं और ये आपका बैलेंस CD निकल जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कहलाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे क्वेश्चन में आपने एक तो बनाया P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया? डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, जिससे कि प्रॉफिट का पता लग सके। और देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इन सब की क्रॉस पोस्टिंग कर दी, यानी जो चीज P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में थे वो इसकी क्रेडिट साइड में आ गई, और जो चीज P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में थी वो इसके डेबिट साइड में आ गई और बैलेंस CD निकल गया। तो ये एक वेरी बेसिक क्वेश्चन है जिससे कि आपको सारी इसकी एंट्रीज जो हैं वो समझ में आ सकती है। ओके, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा। ओके, थैंक यू।